सैयारा came out of nowhere and was such a huge success. I remember मैंने जब ट्रेलर देखा था, the look of the trailer reminded me of सनम तेरी कसम, आशिकी and other such movies. And तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था, either ये मूवी बहुत बड़ी कल्ट क्लासिक बन जाएगी या फिर कोई छपरी मूवी बनेगी. Turns out I was true and somehow on both the predictions. Weird. बट एनीवेज मैंने अभी तक वो मूवी देखी नहीं है, बट इट डिड मेक मी थिंक राइज ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ सैयारा एंड एक्टर्स इन इट, स्पेशली आहान पांडे. इट रिमाइंडेड मी ऑफ मीटियोरिक राइज टू फेम ऑफ एक्टर्स लाइक वरुण धवन, इमरान खान, अर्जुन कपूर, आलिया भट्ट, परिणीति चोपड़ा, सैफ अली खान एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा हेड. इन सब के अगर करियर देखेंगे तो एक पैटर्न दिखता है. सारे के सारे एक्टर्स स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा बिलवेड थे. एवरीवन हैड हाई होप्स फॉर देम एंड थॉट दैट दे आर द नेक्स्ट बिग थिंग इन बॉलीवुड. Almost all of them now are just here in Bollywood. Even actors जिनको हम आज सबसे ज्यादा ट्रोल करते हैं like अर्जुन कपूर एंड सारा अली खान were thought to be the next big thing in Bollywood. जब मैंने इसके बारे में सोचना चालू किया, मैंने देखा कि ये पैटर्न चालू कैसे हुआ. I guess it all started with इमरान खान. Now this might confuse you. आप सोचेंगे कि everyone loves इमरान खान and wants him to make a comeback. लेकिन this has not always been the case. Starting out, इमरान खान made his debut with जाने तू या जाने ना and we all know वो कितनी बड़ी कल्ट क्लासिक है. मुंबई में घोड़े के बिजनेस ने आज तक ऐसा बूम नहीं देखा. आफ्टर दैट ही हैड अ फ्यू रियली गुड मूवीज, बट एक प्रॉब्लम हो गई. द मोर ही साइंड मूवीज, द मोर ही वाज ओवर एक्सपोज्ड. लोगों ने रियलाइज किया कि ही इजंट रियली अ गुड एक्टर. एंड बाय द टाइम मटरू की बिजली का मंडोला रिलीज हुई, पीपल वर ऑलरेडी डाउटिंग एंड ट्रोलिंग हिम. The same thing happened with Varun Dhawan and Arjun Kapoor. They were on a real high, doing movies people liked them in. They saw great success. Then एक के बाद एक उनकी movies नहीं चली. They got overexposed and their weak acting and weak film choices were shown. And now both of them are struggling. And in my opinion, one of them should stop struggling and instead just stop acting. सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा. Now with सैयारा, I think आहान पांडे will face the same stuff. अभी वो बहुत extreme success देख रहे हैं, but I don't know what will happen in the future. But history has a way of repeating itself. लेकिन this is not the only way this has to go. It all depends on the actions आहान takes now. ऐसे कुछ actors हैं जिन्होंने आज तक ये कर्स को avoid किया है. Both रणबीर कपूर and आलिया भट्ट are nepo kids and came from prominent film families. लेकिन आज लोग उनकी acting ability या talent पे ज्यादा सवाल नहीं उठाते. इन दोनों की journeys थोड़ी similar रही है. Both of them didn't take opportunities they got for granted. उन्होंने अपने करियर के स्टार्ट में ही बहुत कॉन्शियस एफर्ट्स लिए थे कि वो एक ही तरीके की मूवीज साइन ना करे एंड दे डाइवर्सिफाई देयर रोल्स. उन्होंने अलग अलग तरीके के मूवीज और रोल्स लिए जहां रोल्स उन्हें एक्चुअली चैलेंज करे, ऐसे रोल्स जो उनकी एक्टिंग एबिलिटी को बेहतर करे एंड नॉट जस्ट रिपीट द सेम सक्सेस फॉर्मूला टिल इट डजंट वर्क एनीमोर लाइक वरुण धवन डिड. Both of them paid very close attention to their script choices. Well, सबसे गलती होती है. Both of them now are arguably the biggest actors in Bollywood. The only reason ये दोनों actors अभी तक इतने successful हैं is that उन्होंने acting as an art को ज्यादा seriously लिया था. They never let themselves be comfortable in one genre for too long and built their talent and grew it with their fandom. So now it all depends on आहान पांडे. अब उन पे है कि वो किस तरीके का करियर चाहते हैं. It depends on him कि वो क्या करते हैं in his future. Will he be a one hit wonder? Will he give a few good years in the box office and then just fizzle out? या फिर वो अपने आप पे काम करेंगे, अपनी एक्टिंग को सीरियसली लेकर एक बड़े एक्टर बनेंगे इन द फ्यूचर. मैंने सैयारा तो नहीं देखी, लेकिन आहान पांडे का फ्यूचर और उनका करियर देखने में अब थोड़ा मजा आएगा. और अगर आपने अभी तक ये वीडियो देख ही ली है देन प्लीज डू लाइक एंड साथ में कुछ भी कमेंट कर ही दो. That's it for this video. अब अगली वीडियो में मिलते हैं. See you guys in the next one. Peace, love and bye.